बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि शारे फैसल पर इमारत में लगी आग बुझा दी गई है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पाया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी पारसा टावर पहुंचे हैं। शारे फैसल पर इमारत में लगी आग बुझा दी गई है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पाया, जबकि मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी पारसा टावर पहुंचे हैं। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। शारे फैसल पर इमारत में लगी आग बुझा दी गई है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब आतिशगी के मकाम पर पहुंच गए हैं। आपको बताते चले इस हवाले से शारे फैसल पर इमारत में लगी आग बुझा दी गई है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह से, जो इस वक्त इमारत के बाहर मौजूद है। जी शाहरुख, बताइएगा कि आग लगने की वजह मालूम हो सकी है और कितना नुकसान हुआ, ये भी बताइएगा। शारे फैसल पे वाक़े एक जो है वो निजी टावर है, पारसा टावर, जहाँ पे अब से कुछ देर कबल जो है वो आग की इत्तला फायर ब्रिगेड हुक्काम को जो है वो मौसूल हुई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड हुक्काम की टीम और रेस्क्यू 1112 की टीम जो है वो मौके पे पहुंची है। और जो है वो क्योंकि जो आग थी वो 6ठे फ्लोर पे इब्तदाई तौर पर जो है वो लगी थी, जिसके बाद आग की शिद्दत जो है वो ज़्यादा हुई और जो है वो 7वें फ्लोर पर जो है वो जा पहुँची, जिसके बाद जो धुआँ था वो भी कई फ्लोर अब मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया गया है और जो है वो आग का जो कूलिंग का अमल था वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। रेस्क्यू की जो टीम्स हैं वो भी यहाँ पे जो है वो मौजूद रही, क्योंकि कमर्शियल जो है वो बिल्डिंग है, रिहायशी बिल्डिंग नहीं थी। 3 अफराद इधर जो है वो फंसे हुए थे, जिसको जो है वो रेस्क्यू किया गया। और इस वक्त जो है हमारे साथ SP जमशेद अलीना राजपुर साहब मौजूद है, उनसे पहले बात करते हैं। जी अलीना, मुझे शारे फैसल पर इमारत में लगी आग बुझा दी गई है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पाया, जबकि आपको बताएं कि मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी पारसा टावर पहुंचे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी। जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, जिस मौके पर हम मौजूद हैं शारा फैसल है और मेरे अकब में जो है वो टावर है जिसमें आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक 8वीं मंजिल में जो है वो आतिशबाजी का वाक़या पेश आया था, जिसे फौरी तौर पर एक तो इस इमारत के हवाले से बताता चलूँ, इस टावर के अंदर इनका अपना खुदकार जो है वो सिस्टम था, आग बुझाने के लिए मौजूद था तमाम तर, लेकिन आग जो लगी वो डक लाइन के ज़रिए फैली, जो कि ये ऐसी अपनी नौयत की आग है ऐसी मंजिलों में जो दूसरी बार इस तरह की लगी, और डक के ज़रिए आग फैलना यानी कि तमाम तर मंजिलों की जानिब जो है वो जाती है, दूसरी मंजिलों को भी अपनी लपेट में ले सकती है। लेकिन बर वक्त जो है वो कार्रवाई की गई, ऑपरेशन किया गया और उस पर जो है वो कंट्रोल कर लिया गया। और अब इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है और तमाम तर तफसीलात बिल्डिंग के हवाले से किस डायमेंशन पे थी वो जानते हैं। हमारे साथ चीफ फायर ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे जानते थे, वो बताइएगा ये बताएं कि इस इमारत के अंदर तमाम सिस्टम जो रेस्क्यू का था जो मौजूद था और इसके अलावा मैंने सुना है कि इस इमारत के अंदर अपना एक ऐसा सिस्टम मौजूद था का वो जिसके बायस जो वो जल्दी फौरी तौर पर कंट्रोल पाया। और मजीद अब आग की क्या नोयत है और आग जो है वो धुआं किस तरफ है? देखिए, ये आग इसमें अपना सिस्टम लगा हुआ है। इसका अभी हमने लास्ट वीक इसका सर्वे भी किया था, इसका इंस्पेक्शन ऑडिट हुआ था। इसमें सिस्टम लगा हुआ था, हमें पता था इसके एग्जैक्ट रूट्स कहाँ पर हैं, सब चीज़ें हमारे इल्म में थी। इस वजह से हमारी गाड़ी हमारे यहाँ से स्टेशन जो है बहुत मुश्किल 5 मिनट की ड्राइव पर है, जो यहाँ पर फौरी तौर पर पहुँच गया था और क्विक रिस्पांस की वजह से आग को बहुत जल्दी कंट्रोल किया गया है और कोई कैजुअल्टी भी नहीं है, इसमें कोई ऐसी नहीं है। अभी कूलिंग प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। आग थोड़ा सा जो लॉस आग ने पहुंचाया वो 8वें फ्लोर पे एक ऑफिस को थोड़ा सा नुकसान हुआ, बाकी इसके डक के अंदर से आग ट्रेवल करते हुए ऊपर तक, नीचे से ऊपर गई है, जो इसने 9वें फ्लोर तक मुतासिर किया है। 10वें फ्लोर पे थोड़ा हल्का फुल्का धुआं है, ज़्यादा नहीं है। अभी 9वें फ्लोर पे धुआं है, इसलिए अभी मौजूद है, हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो आग क्या जनरेटर में किसी शॉर्ट सर्किट की बायस लगी, क्या वजूहत बनी? देखिए, जब केबल वगैरह में आग लगती है तो शॉर्ट सर्किट से ही आग केबल से में लगती है। कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा या कोई चीज़ें खुली भी रह गई होंगी, रात का टाइम है, ऑफिस बंद थे तमाम, तो उम्मीद यही है कि आग जो है शॉर्ट सर्किट से लगी है।
बिल्कुल जी, हमारे साथ फायर एंड रेस्क्यू कमांडर हमायूं खान भी मौजूद है। इनसे टेक्निकल तौर पे पूछें इसलिए कि जो वाकया पेश आया राशिद मिनाज रोड पे, उस वाकये के बाद से पूरे शहर में एक सर्वे जो है वो इनकी चीफ फायर ऑफिसर की सरबराही में शुरू किया गया है, जिसकी कमांड जो है वो हमायूं खान कर रहे हैं। इनसे जानते हैं, मुझे बताएं कि आपने क्या आया इस बिल्डिंग का भी उसी तरह विजिट किया था, क्या इसमें तमाम तर SOPs पर अमल दरामद किया गया था, और इसके अलावा किसी किस्म की परेशानी तो नहीं हुई? अगर अभी जो कूलिंग का अमल जारी है, को मुमकिन तौर पर अब इस तरह का कोई आंसर तो नहीं है फर्नीचर में कहीं से दोबारा आग लग सके? बिल्कुल, ये अपना RJ शॉपिंग मॉल में जो लास्ट टाइम फायर हुई थी, उसके बाद जनाब बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब की हिदायत पर हमारी 3 टीमें बनी थी। एक IH चंद्रिका रोड पर, एक शाहराह फैसल पे, एक तारिक रोड पर, और इंतहाई ज़िम्मेदारी से एक एक फ्लोर, एक एक चीज़ों को हम लोग चेक आउट कर रहे हैं। और इस बहाने से हमें ये कि उस बिल्डिंग के एग्जिट डोर और उनके रूट्स का भी अंदाज़ा हो रहा है। यही वजह है कि जब हमारी गाड़ी ने रिस्पॉन्स किया तो उसको ऑलरेडी पहले ही मालूम था कि इसके अंदर फायर हाइड्रेंट्स मौजूद हैं, होस पाइप मौजूद हैं। तो हमें वो फायर फाइटर जब ऊपर पहुँचे तो उनको वहीं पर ही वो फायर हाइड्रेंट और फायर अपना होस पाइप और पानी की सप्लाई वहीं पर मिल गई, जिसकी वजह से बर वक्त एक्शन मुमकिन हुआ। और ये मैं ये समझता हूँ कि ये एक मिसाल भी और एक लोगों के लिए मैसेज भी है। अगर हमारे लोगों से वो ताउन करें और इस तरीके के इक्विपमेंट से रखें तो मैं नहीं समझता कोई भी छोटा सानिया बड़ा हो। बिल्कुल जी, यानी कि पूरी दुनिया में इस तरह के आज़ादी के वाक़यात पेश आते हैं, और ये आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि और इस मौसम में अमूमी तौर पर ज़्यादा भी आते हैं, और वाक़या जब ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर इस तरह के सिस्टम होते हैं दीगर ममालिक में। हमारे माशरे में, हमारे यहाँ जो है वो SOPs पर अमल नहीं किया जाता। तो जैसी ये एक मिसाल है, मज़ीद हमारे इस चैनल के तवज्जुह से आप शहरियों तक ये बात पहुँचाएँ कि इतनी बड़ी इमारत जब बना लेते तो कुछ लाखों रुपए का सामान लगाकर अपनी जान को महफूज बनाया जा सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये अभी जो मच्छर कॉलोनी में एक ब्लास्ट हुआ था और उसमें एक अपना प्री कास्ट का मकान जो था वो ज़मीन बोस हुआ, जिसमें 3 अफराद एक्सपायर और 17 ज़ख्मी हो गए थे। तो उसके नीचे गैस सिलेंडर्स की दुकान थी, तो वहाँ पर भी यही सवाल था। तो मैंने कहा कि अब लोगों को खुद भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने की बहुत ज़रूरत है। इदारे जो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन हमें खुद भी इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि हम जो बिल्डिंग तामीर कर रहे हैं उसमें बचत के और एग्जिट डोर और जो हंगामी रास्ते जो हैं या फायर एंड सेफ्टी के हवाले से ये तमाम इंतज़ामात का हम खुद इसी तरीके से जायज़ा लें, जैसे हम अपना घर बनाते हुए कलर चॉइस करते हैं और स्टेयरिस के लिए अच्छी से अच्छी स्टील की स्टेयरिस ढूंढते हैं और बहुत सारे उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी सी अगर अपनी तवज्जो इसको भी इंक्लूड कर लें तो मैं नहीं समझता कि इस तरीके के वाक़यात होते। बिल्कुल जी, ऐसी वाक़यात की रोकथाम के हवाले से और इस हवाले से भी बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो फायर एंड रेस्क्यू जो कमांडर है कराची हमायूं खान ने आगाह किया। और इस इमारत के हवाले से बताऊं, इसमें इनका खुदकार जो है वो इसका सिस्टम सेफ्टी रूल्स इन्होंने अपनाए हुए थे। और इस इमारत में 10 मंजिलें हैं और 3 मंजिल पर यानी कि जो पार्किंग बनी हुई है तो मेज़दान मिलाकर 13 से 14 फ्लोर्स बनती है। 8वीं मंजिल जो है वो जिस पे दफातर काम थे, एक दफ्तर के अंदर जो है वो आग लगी है और आग का बाइस उन्होंने बताया कि मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट है, जिसकी वजूहत और डक के जरिए आग आगे फैली है, जिसने 9वीं मंजिल को जो है मुतासिर किया। जबकि 8वीं मंजिल से नीचे जो है वो कुछ स्मॉग है और इसके साथ साथ धुआं जो है वो ऊपर 9वीं और 10वीं मंजिल पर भी मौजूद है, और जिसके बाइस जो है वो अभी कूलिंग का अमल जारी है और कूलिंग का अमल भी जो है वो कुछ वक्त में मुकम्मल कर लिया जाएगा। और इस हादसे के अंदर किसी किस्म के कोई जानी नुकसानात की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। मेयर कराची ने भी एरिया का विजिट किया। इसके साथ साथ रेस्क्यू डिपार्टमेंट के जो अहदेदारान हैं और काम है उनकी जानिब से भी यहाँ पर तसल्ली की गई और ये बात भी सामने आई कि इनका खुदकार सिस्टम मौजूद था, जिसके बायस जो है वो फौरी तौर पर आसानी हुई इस पर कंट्रोल करने के लिए। और फायर ब्रिगेड की इब्तिदा में 2 गाड़ियाँ पहुँची, उसके बाद 4 एक स्नाकल की मदद से अब भी जो है वो बालाई मंजिल यानी कि 8वीं मंजिल है जिसमें आतिशबाजी का वेस्ट पेश आया था। तो 8वीं मंजिल, 9वीं और 7वीं मंजिल में जहाँ पर कूलिंग की जरूरत है वहाँ पर जो है वो स्नाकल की मदद से कूलिंग का अमल जारी है, जिसे फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी, शाल पर इमारत में लगी आग बुझा दी गई है और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पाया है। हमारे नुमाइंदगान जय वक़ुआ पर मौजूद थे, जावेद कायम खानी और शाहरुख शाह हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कतर एयरवेज का तैयारा बड़े हादसे से बच गया। दोहा से कराची आने वाले कतर एयरवेज के तैयारे से परिंदा टकरा गया। तैयारा कराची एयरपोर्ट के रनवे नंबर 07R पर लैंडिंग के करीब था तो परिंदा टकराया।
परिंदा टकराने के बावजूद तैयारा मुकम्मल महफूज रहा है। कतर एयरवेज का तैयारा बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। दोहा से कराची आने वाले कतर एयरवेज के तैयारे से परिंदा टकराया। तैयारा कराची एयरपोर्ट के रनवे नंबर 07R पर लैंडिंग के करीब था तो परिंदा टकराया। परिंदा टकराने के बावजूद तैयारा मुकम्मल तौर पर महफूज रहा है। आपको बताएं कि कतर एयरवेज का तैयारा बड़े हादसे से बच गया है और दोहा से कराची आने वाले कतर एयरवेज के तैयारे से परिंदा टकरा गया। तैयारा कराची एयरपोर्ट के रनवे नंबर 07R पर लैंडिंग के करीब था जब परिंदा टकराया, जबकि परिंदा टकराने के बावजूद तैयारा मुकम्मल तौर पर महफूज रहा है। कतर एयरवेज का तैयारा बड़े हादसे से बच गया। दोहा से कराची आने वाले कतर एयरवेज के तैयारे से परिंदा टकरा गया। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे, हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, बताइएगा। जी, कतर एयरवेज का तैयारा जो है वो बड़े हादसे से बच गया है। दोहा से कराची आने वाला जो कतर एयरवेज का तैयारा है उससे परिंदा जो है वो टकराया है। बताया जा रहा है जराये से कि कतर का जो है तैयारा है वो कराची एयरपोर्ट के रनवे नंबर 7 पर जो है वो लैंडिंग के करीब जो है वो था, जहाँ पे जो है वो ये परिंदा टकराया है। जहाँ पे बताया जा रहा है कि परिंदा जो है वो इंजन से टकराया है और सिविल एविएशन की जानिब से जो है वो ये जो है वो बताया गया है कि जो इंस्पेक्शन है वो की गई है जिसमें परिंदे के टकराने के शवाहिद जो है वो पाए गए हैं। अब जो है वो मौजाना तौर पे ये जो है वो एयरलाइन जो थी कतर एयरवेज की वो महफूज रही है और तमाम इंस्पेक्शन जो है वो सिविल एविएशन ने मुकम्मल कर लिया है और अब खतरे की बात नहीं है। तमाम चीजें जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं और जो तैयारा है वो दोबारा जो है वो परवाज करेगा। जी, बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं कि आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की वसूली का अमल आज से शुरू होगा। कागजात नामजदगी मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में 22 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की वसूली का अमल जो है आज से शुरू होगा। मुतालिका रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में 22 दिसंबर तक जो है उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त जो है 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। मुल्क भर में कौमी असेंबली की जनरल नशिस्तों के 266 और चारों सूबों की असेंबलियों के 593 हल्के हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है खुसूसी तौर पर जो है कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों के लिए हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। उम्मीदवार जो है मुख्तलिफ तजवीज़ कुनंदान के साथ ज्यादा से ज्यादा 5 कागजात नामजदगी जो है जमा करवा सकता है, जबकि कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों के लिए कौमी असेंबली की फीस जो है 30,000 रुपये और सूबाई असेंबली की फीस जो है 20,000 रुपये मुकर्रर की गई है। उम्मीदवार के लिए पाकिस्तान का शहरी होना लाजमी है, जबकि उम्मीदवार की उम्र कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त 25 साल होना भी लाजमी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक जो है कागजात नामजदगी के साथ उम्मीदवार और उसके तजवीज़ कुनंदा व ताइद कुनंदा के शनाख्ती कार्ड की मुसद्दका नकूल मुंसलक करना होगी, जबकि उम्मीदवार को गुज़िश्ता 3 सालों के इनकम टैक्स रिटर्न के कागजात नामजदगी साथ मुंसलक करना होंगे। कौमी असेंबली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार का पाकिस्तान में किसी भी जगह का वोटर होना लाजमी है, जबकि सूबाई असेंबली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार का मुतालिका सूबे का होना जो है लाजमी है। कौमी असेंबली के लिए खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवार का मुतालिका सूबे का वोटर होना लाजमी है। आज से जो है मुतालिका रिटर्निंग ऑफिसर 2024 में होने वाले इंतखाबात से मुतालिक जो है कागजात नामजदगी वसूल करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार।
नाज़रीन, के इलेक्ट्रिक बिल में केएमसी म्यूनसिपल टैक्स वसूली केस की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने टैक्स वसूली के हुक्म इम्तना में तोसी कर दी है। अदालती मुआवन के भी टैक्स वसूली पर एतराज़ात हैं। मुनीर मलिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्ट्रिक को टैक्स वसूली का कॉन्ट्रैक्ट देने का अमल शफाफ नहीं है, आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा होगा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इलेक्ट्रिक को कॉन्ट्रैक्ट शफाफ तरीके से दिया गया। अदालत ने मज़ीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। ये इलेक्ट्रिक बिल में केएमसी म्यूनसिपल टैक्स वसूली केस से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में समाअत अदालती मुआविन ने टैक्स वसूली पर एतजाज़ात उठा दिए। सीनियर वकील मुनीर ए मलिक ने कहा कि इलेक्ट्रिक को टैक्स वसूली का कॉन्ट्रैक्ट देने का अमल शफाफ नहीं, लेकिन म्यूनसिपल टैक्स के इलेक्ट्रिक के जरिए वसूली से आम आदमी को मुश्किलात का सामना होगा। अदालती मुआविन के एतराज़ात पर मेयर कराची का भी जवाब सामने आ गया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इलेक्ट्रिक को कॉन्ट्रैक्ट शफाफ तरीके से दिया गया है, हमें मसाइल हल करने में मुश्किलात का सामना है, केस को तरजीही बुनियादों पर सुना जाए। समाअत के दौरान जस्टिस नदीम अख्तर ने कहा कि केस किसी दूसरी बेंच को मुंतकिल नहीं कर सकते, सर्दियों की छुट्टी के बाद केस को सुना जाएगा। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची ने कहा कि उम्मीद है 16 जनवरी तक कानून के मुताबिक फैसला आ जाएगा। तो इंशाल्लाह कोर्ट 16 जनवरी को सुनेगा और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि 16 जनवरी को कानून के मुताबिक इस केस का फैसला हो जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने वाज़ेह किया कि अगर 23 लाख सार्फिन से 50 रुपए मिलेंगे तो हम साल के 4.5 अरब रुपए जमा कर सकेंगे। जमा होने वाली रकम से फ़ायदा कराची वालों का ही होगा। जमात इस्लामी को एतराज़ टैक्स पर नहीं, सिर्फ किरदार पर है। केएमसी के बाद ये वसाइल होंगे तो मैं समझता हूँ कोर्ट के ऊपर जो इतनी लिटिगेशन का बर्डन आ गया है शायद वो भी कम हो पाएगा, क्योंकि लोगों के मसाइल केएमसी डायरेक्टली खुद इंशाल्लाह हल करेगी और इलेक्टेड नुमाइंदे मौजूद हैं। अगर केएमसी उसमें हेरा फेरी करे, गलत चीज़ करे तो काउंसिल भी मुझे स्क्रूटनाइज करे, कोर्ट भी मुझे स्क्रूटनाइज करे और जमात इस्लामी भी स्क्रूटनाइज करे। सिंध हाई कोर्ट ने टैक्स वसूली के हुक्म इम्तना में तोसी करते हुए समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर के पसमानदा इलाकों को गैस की शिद्दत किल्लत का सामना है। कराची के इलाके सैदुल्लाह गोड के मकीन कई साल से गैस की अदम फराहमी का शिकार हैं। गैस की बंदिश के बायस ख़वातीन लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आयमा खान की रिपोर्ट में। शहर कायद में गैस का बहरान, शहर हो या देहात हर कोई परेशान। कराची में गैस की मुकम्मल फराहमी शहरियों के लिए ख्वाब बन गई। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, न्यू कराची, लियारी में गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने लगा। कराची के इलाके सईदुल्लाह गोड के मकीन कई बरस से गैस से महरूम। गैस की अदम फराहमी के बायस बच्चे बगैर नाश्ता किए स्कूल जाने पर मजबूर हो गए। ख़वातीन का कहना है कि होशरुबा महंगाई में होटलों से खाना और नाश्ता मंगवाना हर एक के लिए मुमकिन नहीं। मजबूरन लकड़ियां जलाकर खाना बनाया जाता है। फिर यही गैस का टोकरा भी आगे सप्लाई कर दिया, वो भी लकड़ी के मानन जैसा कोई मोमबत्ती चल रहा है। फायदा क्या है, हम लोग बिल भी भरे, लकड़ी भी खरीदे। हाँ, मुझे ये बताओ हम लोग इतना अखराजात कहाँ से लेकर आएंगे। ये हमारे बच्चे हैं, गैस के बगैर सुबह हमारे बच्चे नाश्ते के बगैर यहाँ से जाते हैं स्कूल। अक्सर वो बेशतर नाश्ते के बगैर जाते हैं। 500 का सिलेंडर हफ्ते में हमारा चलता है, 500 का सिलेंडर। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि गैस की बिला तातुल फरहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ आयमा खान, सिटी 21।